नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट जी के क्लास में। आज हम मैथ में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, उतनी पहले हम देखें, उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो हमने माना इसको यक्स। तो 75 वाली वैल्यू को हमने क्या मान लिया, वाई। ये यक्स और ये वाई। ठीक, तो हम ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, इन दोनों का योग, मतलब कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बटे 2। ठीक, इसका ये फार्मूला बनेगा एक्स प्लस वाई बटे 2। क्यों, तो उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी, क्योंकि दो संख्याएं हैं इसलिए बाई 2 हो जाएगा। अब देखो, x की वैल्यू हमारी कितनी है, 31 है, और y की वैल्यू हमारी कितनी है, 75 है, बाई 2। इन दोनों का योग कितना होगा, 5 और 1 6, 7 3 10, 106। 5 और 1 6 और 7 3 10, 106 बटे 2। इन दोनों को हमने भाग कर दिया, कितना आया, 53 आया। 53 आया। तो अब देखो, ये 53 आया ना, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, 53 है। तो अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर सी सही है, 53। ठीक, एक बार हम आपको फिर समझा देते हैं। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, जो पहले वैल्यू है उसको यक्स और जो दूसरी है उसको वाई मानेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई बाई 2। इसका क्या फार्मूला जो भी हम लोग कहते हैं, तो 31 प्लस 75 बटे 2 बराबर 106 बटे 2 बराबर 53। अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर सी सही है, 53। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या को 91 से भागफल देने पर शेषफल 17 मिलता है तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या को 91 से भागफल देने पर शेषफल 17 मिलता है तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन हम देखो हम क्या करेंगे कि पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन हम पढ़े। अब ये देखो, जो ये 91 है, 91, ठीक, जो 91 है और 13, ये देखो इससे हमेशा डिवाइड होगा। यदि ये डिवाइड नहीं होगा तो इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते। तो ये जब भी होगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा। देखो 91 को हमने 13 से क्या किया, डिवाइड किया, कितना आया, 7 आया। यदि यह डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक, अब ये क्या आया, 7 आया। अब क्या करा है, भागफल देने पर 17 मिलता है तो उसी संख्या को 13 से भागफल देने पर शेषफल क्या होगा। अब ये जो 17 है, अब ये हमारा क्या है, 17 बचा, तो हम 17 को किससे भाग देंगे, 17 को हम किससे भाग देंगे, 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब ये डिवाइड होगा तभी ये इसका आंसर हम दे सकते हैं। अब देखो 17 को हमने फिर 13 से भाग दिया, 17 को हमने 13 से भाग दे दिया, कितना हो जाएगा, 1 बैठ जाएगा, शेषफल क्या बचा, 4। अर्थात हमारा राइट आंसर क्या है, 4 है। अर्थात दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो जब भी ये 91 में जब भी 13 से भाग जाएगा तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं। यदि ये भाग नहीं जाता है तो हम लिख देंगे इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब भाग जाता है हम चेक कर लेंगे, यदि भाग गया तो उसका आंसर दे सकते हैं, यदि भाग नहीं जा रहा है तो इसका आंसर नहीं देंगे। फिर उसके बाद जो शेषफल है हमारा, उसी में हमने संख्या से जो भाग लेकर आए उसमें हम फिर 13 से भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा वही प्राप्त हमारा आंसर होगा। अर्थात इस प्रकार दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही है, 4। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। तो जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या क्या थी। ठीक, इस बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेंगे। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से
63 अधिक आया, क्या आया है, अधिक आया है, जो तो जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या क्या थी। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन देखो हम क्या करेंगे। पहले हम देखेंगे ये जो 12 है, 12 से गुणा करने को कहा गया था, तो गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया, तो 12 से बड़ा है 21, तो यहाँ पर क्या आएगा, 63 अधिक आया है। यदि यह छोटा होता तो एक कम आता। यदि 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, यदि मान लो 10 से गुणा करता तो ये 63 ना आता, ये जो भी आता कम आता। क्यों, ठीक, तो 63 अधिक आया है, तो इसका मतलब कि हम बड़ी संख्या से गुणा किए हैं। ठीक, इसके लिए देखो हम दो तरीका कर सकते हैं, या तो हम वो संख्या को x भी मान कर सकते हैं, या इसका एक ट्रिक है जो कि हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। देखो 12 और 21, 12 21 को हमने ले लिया, 12 21 का अंतर क्या है, इसका अंतर कितना है, 12 में से 21 को हम घटाएंगे तो इसका अंतर क्या जाएगा, 9 आएगा अंतर। अब ये जो 9 है अंतर, इसको हम क्या करेंगे, 63 से डिवाइड कर देंगे। 63 को यदि हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 सत्ते 63, मतलब कट गया, कितना आया, 7 आया। तो जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या कौन सी थी, 7 थी। समझ में आया दोस्तों, एक बार देखो आपको फिर समझा देते हैं। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। तो जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या क्या थी। तो हम क्या करेंगे, पहले देख 12 और 21 का अंतर देखेंगे। 12 और 21 में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। तो जो उसका उत्तर जो अधिक आया है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारा अंतर है, तो उसका 63 अधिक आया, तो 63 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा होगा वही आएगा। तो देखो 7 आया, इसलिए वह संख्या क्या है, 7 है। ये संख्या उसको गुणा करने, अर्थात तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है। हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो 12 से गुणा करने को कहा गया था, तो 12 में 7 का गुणा करेंगे, चेक कर लें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वो 12 में कितने का, 7 12 सत्ते 84 हो गया। ठीक, और 21 से जब वो गुणा करेगा 12 में, वो 21 इंटू 7 करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 हो रहा है। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना है, अंतर क्या है, 63 ही तो है, अंतर 63 ही तो है, अर्थात पहले तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है, 7। अंतर देख लो भाई, 7 में से 4 गया 3 और 14 में से 8 गया 6, अर्थात इसका अंतर कितना है, 63 ही है। अर्थात हमारा पहले तीसरे का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कर रहा है, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं। ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेंगे। किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं। ठीक, अब देखो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला हमारा इसके लिए क्या होता है, n-1/2, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक, अब देखो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बनता है क्रिकेट मैच वाला, कि ये मान लो 10 टीमें हैं, तो प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलना चाहती है, तो कुल कितनी बार मैच होगा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा क्रिकेट मैच वाला भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला रखें, n-1/2। n क्या है, मतलब कि व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति चाहे जितने भी रहे, तो n की जगह क्या वैल्यू 25 है, तो फार्मूला 25 इंटू 25 - 1/2, अर्थात 25 इंटू 24/2। अब कट गया 12, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, अर्थात राइट आंसर कितना आ गया, 300। अर्थात कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 300 बार हाथ मिलाया जाएगा, अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो एक बार हम आपको फिर समझा देते हैं। किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं। इसके लिए हमारा देखो फार्मूला होता है n-1/2। n जो है वह 25 है, तो 25 इंटू 25 - 1/2, अर्थात 25 इंटू 24/2 बराबर 300। अब देखो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन होता है कि किसी क्रिकेट मैच में 25 टीमें क्रिकेट खेलना चाहती हैं, तो हर एक टीम
एक टीम से खेलना चाहती है तो कुल कितनी बार मैच होगा, तो उसको भी हम इसी प्रकार लगा सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करते हैं आपको पहला चौथा क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अब आज का देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 विषम संख्याओं के घनों का योग। अब देखो विषम संख्याएं क्या होती हैं, पहले हम लिखते हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या हमारी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट। तो वो क्या कहें, प्रथम 5 विषम संख्याओं के घनों का योग क्या है, 1 का वर्ग प्लस घन सॉरी क्यूब, ठीक, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। ये तो 5 तक है, तो हमको देखो इसे क्यूब करने में मतलब हमको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, प्रथम 5 विषम संख्याओं के घनों का योग। ठीक, तो दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे लिए इसका एक फार्मूला हमने बनाया है। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला जो है हमारा वह क्या है, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। n क्या है, n क्या है, विषम संख्याओं के घनों का योग है। ठीक, n जो है क्या कि कितने संख्याएं हैं। ठीक, ये केवल ओनली विषम संख्याओं के लिए है। प्रथम 5 विषम संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग इंटू 2 इंटू 5 का वर्ग माइनस 1, अर्थात 5 पचे 25 और 5 पचे 25 दूनी 50 माइनस 1 बराबर 49 हो जाएगा। 5 पचे 25 दूनी 50 में से गया 49। अब हम यदि इसको पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 इंटू 49 बराबर क्या हो जाएगा, पूरा करने पर हमारा आया 1225, अर्थात 5वें का राइट आंसर ये है। अब हम देखो यदि अब हम इसको मतलब 5 जो है विषम संख्याओं के घन क्या हैं, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसका फार्मूला बना है n स्क्वायर, फिर कोष्टक में 2n स्क्वायर माइनस 1। अब 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 का वर्ग माइनस 1, ठीक, 25 इंटू 49 बराबर 1225 आया आंसर। ठीक, 5वें का ए। यदि हमको ऐसे भी करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343 और 9 का क्यूब 700 क्या होता है 729 होता है ना, 729। यदि हम इन सभी का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1225 ही आएगा। यदि इसे मान लो अब हमको यहाँ ये 25 विषम संख्याओं के घनों का योग, तो हमको ये इस फार्मूले से लगाएंगे तो ज़्यादा उचित होगा। दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।